एक बार और आप सभी ने तो प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नाम का कीर्तन किया तो भगवान आप सभी के जीवन में खुशियां बनी। प्रभु श्री राम का नामकरण हुआ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख कौशल्या के लाल का नामकरण गुरुदेव वशिष्ठ जी विचार कर कहते हैं कि इनके एक नाम नहीं है, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके अनुपम अनेक सुंदर सुंदर नाम है। हम बस एक नाम कहते हैं, कौन सा? जो सिंधु की सुख की राशि है उनका सबसे छोटा नाम राम। बोलिए रामचंद्र भगवान धाम राम वसना, जो अपने उनके नाम से ही जीव को सुख प्राप्त हो जाता है। उनका नाम सबसे छोटा अक्षर, अगर किसी देव प्रभु के अनेक नाम है लेकिन सबसे सरल सहज नाम है वो है राम। अरे जीवन भर चलता रहता है, यहाँ तक अंत में भी लोग यही कहते हैं राम नाम। अंत में भी हम नहीं रहते लेकिन हमारे पीछे पीछे भी वही नाम चलता है। राम नाम सबसे श्रेष्ठ है। कृष्ण, यद्यपि भगवान कृष्ण का नाम भी अति सुंदर, लेकिन जिसके दाग ना हो वेदांती हो। गंवार भाषा में दाग ना हो इसलिए वेदांती, और उससे कह लो कृष्ण बोले। कृष्ण सबके मुंह से निकलेगा कितनी कठिनता। नटवर लाल 3 जगह से टेढ़े, तो हमारे कन्हैया का जो चरित्र है वो हर तरह से बाल्यकाल में पैदा हुए कहाँ? जेल में पैदा हुए, और जैसे पैदा हुए तुरंत अपना प्रभाव सारी नदियां उदियां सूख गई, वो हथकड़ी हथकड़ी सा पहरेदार के अपने आप खुल गए, टूट गए, पाटा खुल गए, यमुना सूख गई, सब अपना प्रभाव उसका से। लेकिन राम लला सब सीधा सरल चरित्र, सीधा नाम, इसलिए उनका नाम राम रखा। और उनसे छोटे जो कैकेयी माता के लाल हैं उनका नाम भरत रखा। बोलिए भरत लाल की। भरत का बहुत सरल अर्थ है, और भरत जैसा जीवन राम को पाने के लिए होना चाहिए। भा का अर्थ है भक्ति, रा का अर्थ है रति अर्थात प्रेम, जिसके जीवन में भक्ति हो, प्रेम हो, और ता का अर्थ है त्याग, जिसके जीवन में भक्ति हो, रति हो और त्याग हो, उसका नाम भरत है। बोलिए भरत लाल की। और फिर सबसे छोटे सुमित्रा के लाल का नाम रखा शत्रुघ्न, जिनके सुमिरन मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है।
अब कल से आप जाकर कहीं ऐसा ना करना शत्रुघ्न शत्रुघ्न जट जपो और का बगल पड़ोसी का नाश हो जाए। इस भाव से ना जपना, इस भाव से जपना कि हमारे भीतर के बैठे हुए जो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार तृष्णा आदि, यही हमारे शत्रु हैं वास्तविक रूप में। अगर ये शत्रु भीतर ना हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये कामना लोभ इत्यादि जो शत्रु है अगर वो भीतर ना बैठे हो तो बाहर कोई शत्रु बनेगा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले भीतर के शत्रु को मारना है। तो अगर कोई शत्रुघ्न का नाम ले तो उसके जीवन से शत्रु का नाश हो जाता है। ऐसे लाल के सुमित्रा के सबसे छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। बोले शत्रुघ्न लाल की। सबसे बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुमित्रा माता के बड़े पुत्र का नाम रखा, जबकि पहले बड़े का होना चाहिए, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी ने क्रम ही थोड़ा बदल दिया है और बाद में सबसे पीछे बड़े पुत्र के लक्ष्मण जो है उनका नाम सुमित्रा नंदन का रखा। सबसे बाद में लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, अपूर्व वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम जो संपूर्ण सुंदर लक्षणों से युक्त है और संसार के आधार अर्थात स्वयं शेषनाग भगवान है, इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ ने हृदय में विचार कर उनका नाम रखा लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ है कि जिसका लक्ष्य ही राम हो, जो सदैव राम जी के पीछे चलने वाले हैं। ऐसे सुमित्रा माता के बड़े पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा, जिसके जीवन का लक्ष्य कौन है? श्री राम। बोलिए लखन लाल की। इस तरह से चारों कुमारों का नामकरण हुआ लाल का और अति आनंद हो रहा है। एक दिन मैया कौशल्या कैकेयी सुमित्रा ने देखा कि चारों बालक पालने में लेटे हैं और करवट बदल लिया उन्होंने। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मात दुलार कहि प्रिय ललना। आज माताओं ने देखा तो श्री राम जी पलट गए, इधर के उधर हो गए, और जब ऐसा देखा तो उनका नाम रख दिया उछंगलाल। मतलब उछल रहे, कहीं यहाँ कहीं वहाँ एक जगह लेटा तो लेटे ही नहीं रहते, कभी इधर हो जाते कभी उधर। जब अपना बालक अपने घर का छोटा बालक होता है तो साधारण कितनी प्रसन्नता होती है। स्वयं जहाँ सच्चिदानंद भगवान ही बालक बनकर आए हैं, वहाँ की प्रसन्नता का कौन वर्णन कर सकता है। आज जो वेदों के लिए अगम है, मुनियों के मन के लिए भी संभव नहीं कि शीघ्र राम मन में दर्शन दे दे। आज वो प्रेम भक्ति के कारण कौशल्या माता की गोद में खेल रहे। भगवान के सुंदर सुंदर लाल लाल चरण कमल हैं। राम जी थोड़े बड़े हुए हैं। गुरुदेव ने जब से नामकरण किया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रभु श्री राम जी चाहते हैं कि गुरुदेव वशिष्ठ हमें फिर से दर्शन दें। और कई दिन हो गया वशिष्ठ जी घर में नहीं आए, क्योंकि बार बार माताओं के पास जाना गुरुदेव को ठीक नहीं लगता था। तो राम जी आज सवेरे से दूध नहीं पिए। जब से गुरु जी का दर्शन कर लिया, नामकरण वशिष्ठ जी ने किया, तब से राम जी चाहते हैं कि वशिष्ठ जी रोज आए, लेकिन छोटे हैं, उनकी बात को कौन समझे, वो तो लीला कर रहे हैं भगवान। तो एक दिन सवेरे से दूध नहीं पिया। आज अनरसे से है राम पय पियत ननी के, पय माने दूध, पय पियत ननी के। आज राम जी दूध भी ठीक से नहीं पी रहे हैं और कौशल्या मैया ले रखी गोद में, तब भी राम जी खूब चिल्ला रहे हैं। सुमित्रा मैया ने कहा लाओ हम थोड़ी देर ले लेते, तब भी राम जी चुप नहीं हो रहे हैं। कैकेयी मैया ने कहा हमको राम सबसे प्रेम करते हैं, हम गोद में लेके चुप हो जाएंगे, और कैकेयी मैया ने लिया, तब भी राम लला चुप नहीं हुए। रोवत राम मेरो सो सोच सब ही, कैसा कविता बोले कि राम जी इतना रो रहे हैं कि सबके मन में सोच हो गया, पता नहीं किसकी
बुरी नजर हमारे राम जी को लग गई है कि राम जी आज दूध नहीं पी रहे ठीक से। जिनका नाम लेने से समस्त अमंगल मिट जाया करता है वही भगवान आज रो रहे हैं। जिनके नाम से जन्म जन्मांतर का रोना मिट जाता है वही प्रेम के कारण भगवान लीला करते हुए रो रहे हैं। आज कई भैया बोली पता नहीं किस दुष्ट स्त्री की नजर हमारे लाल पर पड़ गई, पता नहीं कौन नजर लगा गई कि आज राम सवेरे से चुप नहीं हो रहे हैं। लिखा है कि बेगी बोली कुलगुर छुयो माथे हाथ, अनिय के माथे हाथ। आज गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया और गुरुदेव ने फिर सुनत आय ऋषि कुश हरे नरसिंह मंत्र पढ़े। आज वशिष्ठ जी आकर अपना हाथ रखे राम जी के ऊपर और नृसिंह मंत्र का जाप किया। तब राम जी को अपनी गोदी में लिया और फिर राम जी चुप हो गए क्योंकि गुरु का दर्शन नहीं हुआ था, इसलिए राम जी रो रहे थे। जा सुनाम सर्वस सदा शिव पार्वती के, जिनका नाम भगवान शंकर और माता पार्वती के लिए सर्वस्व है। ताही झरावती कौशिला, उन्हीं के लिए झाड़ा दिलवा रही है कौशल्या मैया। ताही झरावती कौशिला यह रीति प्रीति की ही हुनसति तुलसी की। तुलसीदास जी कहते हैं कि माथे हाथ जब दियो राम किलकन लागे। अब देखो रोना बंद और राम जी किलकारियां भरने लगे। महिमा समुझी लीला बिलो की गुरु सजल नयन। गुरुदेव वशिष्ठ जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी उनके नेत्र सजल हो गए कि हमें राम इतना प्रेम करते हैं कि हमारा दर्शन करना चाहते हैं। और लिए गोद धाये गोद ते गोद, और फिर अति आनंद हुआ। राम जी कुछ बड़े हुए, थोड़ा चलने लगे धीरे धीरे राम। कभी खंभा पकड़ करके खड़े होते हैं फिर गिर जाते हैं, कभी घुटनों के बल चलते हैं। माताएं ये देखती हैं तो बड़ी प्रसन्न हो रही है। श्री राम जी थोड़ा थोड़ा चलने लगे, थोड़ा बाहर गए खेलने के लिए, तो माताओं ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को बुलाया और कहा, संत जन गाते हैं, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कंकरिया गड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण
खेलन को अब दूरी न जाओ। ठुमुक ठुमुक पग नाच दिखा, ठुमुक ठुमुक पग नाच दिखा। खेलन को भी दूर न जाओ, खेलन को अब दूरी न जाओ। ठुमुक ठुमुक पग नाच दिखा, ठुमुक ठुमुक पग नाच दिखा। सुंदर सुमन देव बरसे सुमन दास गिरधर बलि बलि जाए। सरसुवन देव बरसे सुवन दास गिरधर बलि बलि जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण घड़ी घड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण घड़िया घड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण घड़िया घड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण घड़िया घड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे बोले रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो भगवान चलने लगे। अब माताएं, अभी तक तो घर वालों को ज्यादा सुख मिलता था, अब अयोध्या के नगर वासियों को भी चारों भाई अपने सुंदर बदन को दिखा दिखा करके सुख देने लगे। जब देखो तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों बाहर भाग जाते हैं। एक दिन की बात है, अंधेरा हो गया और आकाश में देखा कि आज चंद्रमा निकल आया है। और ये है कौन? रामचंद्र। शंकर भगवान चंद्रमा को अपने मस्तक पर क्यों धारण करते हैं? किसी ने शंकर जी से कहा कि ये चंद्रमा तो गुरु पत्नी गामी है, कलंकी है, तब भी आप चरण में छोड़ो, सिर पर बैठाए हो इसको, सिर पर बैठाए हो। ये तो चरण लायक नहीं आदमी और आप इसको सिर पर बैठाए हो। शंकर भगवान ने कहा कि ये चंद्र राम से जुड़ गया है। जब चंद्र दर्शन करने आया था तो राम जी ने कहा था कि तुम हमारे नाम के साथ जुड़ जाओ तो तुम्हें महादेव भी धारण कर लेंगे। और इसलिए जब से हुए बोले रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जय हो। तो जब से भगवान के नाम के पीछे चंद्र लग गया, भगवान शंकर ने कहा कि भले ही उसके जीवन में उससे बहुत गलती हो गई हो, लेकिन वह अगर अपनी गलती सुधार करके हमारे नाम के पीछे अगर लग जाता है तो शंकर जी कहते हैं यदि ऐसा व्यक्ति है वो कोई भी हो तो उसे मैं चरणों में नहीं अपने मस्तक पर धारण कर लेता। आज चंद्रमा सुंदर आकाश में शोभायमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा राम लला चांद को देखकर, चंद्र को देखकर रोने लगे। माताओं ने कहा अभी तो कुछ दिन पहले फिर ये रोए थे ज्यादा, अब फिर आज रो रहे, क्या बात है? राम जी अब तो बोलने लगे, मधुर मधुर तोतले। अब तो लड्डू को राम जी अड्डू अड्डू बोलने लगे। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। जब तोतली बोली में राम जी लड्डू को अड्डू भी कह रहे हैं तो राजा दशरथ सहित सारी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारा लाल बालक बोलने भी लगा है। जो बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के ही सबसे बड़े वक्ता है भगवान, लेकिन आज वो लीला ने बोलना भी ठीक से नहीं भी जान पाए। गोस्वामी जी ने लिखा है कविता बनी, कबहू शशि मांगत आरी कर, कबहू प्रतिबिंबो निहारी कर, कबहू शशि मांगत आरी कर, कबहू प्रतिबिंबो निहारी कर। कबहू कर
मैया को चंदा चाहिए, कबहू शशि मांगत आर्य करे। राम जी कह रहे हैं आर्य चंदा, आर्य चंदा। राम जी जब बार बार ऐसे बुलाते हैं और चंदा नहीं आया तो राम जी रोने लगे। जब राम जी रोने लगे तब कैकेयी मैया ने कहा कि हे राम तुम अपनी आंखें बंद करो, अभी हम चांद धरती पर उतार कर ले आते। कैसे? राम जी ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली और तब तक मैया सोने की थाली में परात में जल भर कर ले आई और राम जी से कहा हे राघव अब आप अपनी आंखें खोलो, बेटा आंख खोलो, देखो तो चंदा उतर आया है। जब राम जी देखे बड़े खुश हुए, कहा मुझे नीचे उतारो गोदी से, रात का समय है। राम जी जैसा अपना हाथ उस सोने की परात में डालते तो पानी हिलने लगता है, चंदा भी हिलने लगता है। और जब हिलने लगता है राम जी हाथ हटा लेते, डर जाते हैं ये तो चंदा, ये तो कोई जीव लग रहा मैया, ये काट लेगा मुझको। राम जी कहते हैं मैया काट लेगा मुझको, ये तो घूम रहा चंदा, इधर उधर घूम रहा है। डर के मारे राम जी उस थाल में हाथ नहीं डालते, कहते नहीं काटेगा ये। तो सब माताएं और महाराज दशरथ हंस रहे हैं ठहाका मार के कि देखो हमारा बालक कितनी सुंदर लीला कर रहा है। कबहू शशि मांगत आर्य करे, कबहू प्रतिबिंब निहार करे। और जब सवेरा हुआ तो मड़ियों के खंभे में राम लला चारों भाई नाच रहे हैं आंगन में, और मड़ियों के खंभे में देखा कि हमारे जैसा कोई और भी है तो डर गए। अरे मैया देख तो हमारे जैसा और भी कोई आ गया है। माताएं कहती है तुम्हारा प्रतिबिंब है। राम जी डर जाते हैं, खेलने नहीं जाते, फिर कहते हैं खेलने नहीं जाएंगे, हमारे जैसा कोई और है। कबहू प्रतिबिंब निहार डरे, कबहू करताल बजाए के नाचत। कभी तो ताली बजा बजा के छोटे बच्चे होते हैं, राम जी ऐसे नाच रहे हैं। माँ तो सबे मन मोह भरे, सारी माताएं अति प्रसन्न हो रही हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिगड़े। ये तो अयोध्या के चार जो कुमार हैं वो अयोध्या के राजमहल के आंगन में खेल रहे हैं, लेकिन भक्तों के हृदय में तो वो त्रेता युग में राम जी खेले थे, लेकिन भक्तों के हृदय रूपी अयोध्या के उस आंगन में, हृदय रूपी आंगन में राम तो नित्य निरंतर ही क्रीड़ा करते थे। बोले राम जय हो। तो इस तरह से राम जी मधुर मधुर सुंदर लीला कर रहे हैं। आगे की कथा ये सुनते हैं। एक बार जननी जनवाए कर सिंगार पलना सोहाए। एक बार जननी जनवाए कर सिंगार पलना सोहाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। करि पूजा वेद चढ़ावा, करी पूजा में वेद चढ़ावा। आप गई जहाँ पाप बनावा। आप गई जहाँ पाप बनावा। गौरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुख जाई। गौरी मात कनवा चली आई, भोजन करत एक बार की बात है, माता कौशल्या क्या करती है, सबसे पहले राम जी को नहला देती है। सवेरे सवेरे उठ के दिन राम जी को नहला दिया और फिर बाद में खुद मैया नहाती है, क्योंकि राम को भगवान नहीं मानते हो कि हमारा पुत्र है। अगर भगवान मानते तो हम लोग क्या करते, पहले नहा धो के तभी तो मंदिर जाते हैं।
और कौशल्या माता एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना हो। राम जी का खुद तो नहा ही नहीं है, राम जी को नहला दिया और सुंदर श्रृंगार पीताम्बरी पहना दी, काजल लगा दिया, काजल का टीका डिठोना लगा दिया। फिर माता कौशल्या खुद गई नहाने, नहा करके सुंदर रसोई बनाई और रसोई बनाकर राम लला को पालने में इधर लिटा दिया। राम जी पालने में पौड़ गए हैं, खेल रहे हैं, मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं। फिर थोड़ी देर में राम जी जब सो गए तो मैया कौशल्या ने रसोई बना करके रंगनाथ जी का मंदिर है वहां पर भोग रख करके आई और पर्दा बंद कर दिया। भोग लगाते हैं तो हम लोग पर्दा बंद करते हैं कि भगवान खा ले, प्रसाद पा ले, तब हम पाए। माँ ने पर्दा लगा दिया, सोचने लगी कि देखो तो पता नहीं राम जग तो नहीं गए। और जैसे ही इधर पालने में देखा तो राम जी सो रहे हैं और जो वहां पर्दा खोला तो राम जी वहां बैठकर प्रसाद पा रहे हैं। एक राम सो रहे हैं और एक राम वहां प्रसाद पा रहे हैं। और राम जी को नहलाया, पहले था बाद में खुद नहाई थी। भगवान ने दिखा दिया कि आप केवल बालक ही मानते हैं मुझको, मैं तो जगत का पिता हूँ, आपके प्रेम बस बालक बना हूँ। क्या देखा मैया ने?